गया है, ठीक है, और इधर इथीन बन गया, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ इथाइल क्लोराइड दिया है और यहाँ इथेनॉल बन गया, सब्स्टिट्यूशन। कैसे पता लगा? Cl हट के क्या लगा? OH, मतलब सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एल्कोहलिक केवस दिया है तब क्या कराते हैं? एलिमिनेशन। NaOH दिया है, सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहलिक मीडियम में क्या होता है? एलिमिनेशन। और एक्वस मीडियम में E1 E2 का डिफरेंस पता है? बाई मॉलिक्यूलर, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होके अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट होके अल्कीन, सेट जेफ अल्कीन, दोनों में कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन E1। बस अगर ये बच गए ना तो बच गया, पूरा ऑर्गेनिक बच गया, फिर कुछ बचा ही नहीं ऑर्गेनिक में, ठीक है। बस इसी पे दम है। क्यों? कई बार देखो आपसे क्वेश्चन, सर हमें कैसे पता लगेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि एलिमिनेशन है सब्स्टिट्यूशन? Cl हट के OH लग गया, क्या है? सब्स्टिट्यूशन। इथाइल क्लोराइड इथीन बन गया, क्या है? एलिमिनेशन। इथाइन बन गया, क्या है? एलिमिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लगेगा फटाफट। हाई टेम्परेचर E1 या E2? अच्छा, दो ने मिलकर कांड करा, एक ने कांड करा, कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? हेडिंग लिखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। लिखा? लिखें इसके बारे में। एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज मस्ट बी मेंटेन। एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज must be maintained. It means alpha halogen and beta hydrogen, alpha halogen and beta hydrogen must be present on opposite direction, must be present on opposite direction. ठीक है, ट्रिक लिखो। एलिमिनेशन के दौरान, एलिमिनेशन के दौरान उस बीटा H को बाहर निकालेंगे, उस बीटा H को बाहर निकालेंगे जो अल्फा हैलोजन के अपोजिट होगा, जो अल्फा हैलोजन के अपोजिट होगा। बोर्ड पर देखेंगे। अगर बहुत टफ क्वेश्चन आया तो E2 से ये वाला बनेगा। क्या टफ बनेगा देखते हैं। ये बताइए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोलते हैं? अल्फा, और उसके पास वाला बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अगर हेलोजन नीचे है तो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? ऊपर। अगर हेलोजन बाहर है तो हाइड्रोजन कैसा? अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस जब आता है तो उस बीटा H को खाता है, जो कैसे रहेगा? पीछे। वो कहता है पीछे से आओ। कहां से आओ? पीछे से आओ। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये बुढ़ापा लिख रहा है। बुढ़ापा क्या कह रहा है बताओ? उस बीटा H को निकालेंगे जो हेलोजन के कहां रहेगा? अपोजिट।
मान लीजिए बेटा हेलोजन वेज पर है तो किस वाले बीटा एच को निकालेंगे? डैश। मान लीजिए हेलोजन डैश पर है तो कौन सा बीटा एच? वेज। यही मतलब है। क्या इस लाइन से समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए बोर्ड पर देखिएगा। अच्छा एरो देखो, क्या है ये रिएजेंट? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। कौन सा रिएक्शन है? T2 या E2? E2 रिएक्शन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा, और उसके पास वाला कार्बन बीटा। क्या ये वाली करीना बीटा है? ये बीटा है, ये बीटा है। अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अब साहब यहां पर जो है आपको ऐसा फोटो दे दिया गया। बताओ ये अल्फा हेलोजन वेज पर है या डैश पर? तो बताइए कौन सा बीटा एच निकलेगा जो कैसा रहेगा? डैश। ये बीटा है, यहां बताइए डैश पर हाइड्रोजन है या नहीं है? तो यहां से एच निकलेगा नहीं निकलेगा? यहां बताइए क्या बीटा है या नहीं है? क्या एच और डी दोनों है क्या? अब बताइए इसके अपोजिट एच है या डी है? तो बताइए यहां से भी यार यहां से क्या निकलेगा? अच्छा बताओ यहां से क्यों नहीं निकाल रहे? अपोजिट नहीं है। यहां से ये एच क्यों नहीं निकला? यहां से डी क्यों नहीं निकला? निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो यहां से भी यार यहां से डी एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेट होने के बाद साहब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताइए बेटा एच रहेगा यहां पर या डी रहेगा? डी या एच? एच। तो साहब यहां पर एच, और ये वाला जो है एज इट इज यहां पर आएगा। समझ में आया या नहीं आया? अगला देखो, यहां पर ये राजकुमारी कल्लो बाहर है या अंदर? वेज पर है डैश पर? ओके यहां बताइए भिकमंगा वेज पर है या डैश पर? क्या ये करीना अल्फा है? क्या ये बीटा है? ये बीटा है। अल्फा से हेलोजन बीटा से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। अगर ये वेज पर है तो एच कौन सा निकलेगा? डैश। क्या यहां डैश पर है? यहां पर है? देखना पड़ेगा। अब बताइए है या नहीं है? बताइए यहां से Cl क्या यहां से D निकाले? क्या निकलेगा? H। और Cl और H निकलकर यहां पर एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेशन होकर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहां बताइए H बचेगा D बचेगा? तो यहां पर साहब D बचेगा, और ये वाला पोर्शन एज इट इज यहां पर आएगा। समझ में आया नहीं आया? मेरा डाउट ये H क्यों नहीं निकला? तो रट ले वेज वाला निकलेगा, डैश वाला निकलेगा। ओके देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब थोक का काम कर लेते हैं फटाफट, आपको पता होना चाहिए। ये लिख दिया बड़ा बड़ा, क्या लिख दिया? बड़ा बड़ा, और यहां पे लिख दी राजकुमारी कल्लो। हैव यू अबाउट कल्लो? ओके अब साहब यहां पर जो है ऐसे फोटो मैंने बना दिए, नोट नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है, नहीं है तो सब अनक्लियर है। ठीक है अब बताइए अब बताइए ये बीटा है या नहीं है? ये बीटा है या नहीं है? यहां से एच निकलेगा क्या? यहां से ये वाला ऊपर वाला? अच्छा आप बताइए क्या निकलेगा? अच्छा आप बताइए क्या निकलेगा? आप बताइए क्या निकलेगा? समझ में आया या नहीं आया? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट मस्ट बी मेंटेन। अच्छा स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन एंटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का होके क्यों रह गया? मिले नहीं मिले? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या नो रज्जो? सपना बोल रहा, मैंने तो बोली नहीं सपना, बड़े सपने की याद आ रही तुझे। ठीक है कान वान ठीक है तेरा? अच्छा उसने जबान नहीं काटी, नहीं तो अभी क्लास में ऊ कैसे करता। देखो कमी थोड़ी है। ओके ये समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्या थोड़ा सा टफ कर दें इसे? अब साहब यहां पर बिहार लगा, यहां H लगा, यहां CS3 लगा, यहां H लगा, यहां H लगा। पहले एरो पर देखकर बताओ आपको क्या दिख रहा है? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? क्या ये E2 है? क्या E2 एलिमिनेशन है या नहीं है? है। ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। ये बताइए ये बाहर है या अंदर? तो ये वाला H कैसा है? क्या यहां से H निकल सकता है? यहां से भी निकल सकता है। दोनों पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अब देख लेते हैं कौन सा मेजर बनेगा। अगर मान लीजिए
ऊपर डबल बॉन्ड बनाया तो साहब ऐसा फोटो यहां पर बन जाएगा, ठीक है। और अगर साहब आपने जो है नीचे डबल बॉन्ड बनाया तो साहब यहां पर जो है ऐसा फोटो बन जाएगा। अब साहब एक अल्कीन ऊपर वाली, एक बार नीचे वाली, बताइए इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 7 है क्या? कितने अल्फा हाइड्रोजन? 7। यहां पर 2 2 4 2 6 2 और 1 3। ऊपर वाला मेजर या नीचे वाला? तो ये कौन सा सेट है? ये कौन सा हॉफमैन? अगर दोनों जगह अपोजिट बीटा हाइड्रोजन दिख जाए तो दोनों जगह डबल बॉन्ड बनाना और फिर डिसाइड करना कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ये चच्चा कैसे? मेजर, और ये वाले चच्चा माइनर। हमें एग्जाम में मेजर बनाना, माइनर? एनी डाउट? एनी शक? अल्कोहलिक केवेच आया, हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग बेस आया, क्या कराएंगे? एलिमिनेशन। E2 या E1? अच्छा, कार्बोकेटाइन किस में बनता है? अब आप कांड देखो, मुझे बताना, ये कांड दोनों तरफ जो है ये क्या है? E1 या E2? और ये ऐसी कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन बन जाता है? ऐसी कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें पहले लीविंग ग्रुप निकल जाता है? ऐसी कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें दोनों बंधन साथ साथ टूटते हैं? E2। E1 E2 को अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आया तो आगे वाला तो लल्लू छाप है, और नहीं तो फिर बाउंसर जाएगा। यूनिमॉलिकुलर कार्बोकेटाइन लीविंग ग्रुप निकल गया, दोनों साथ साथ निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है? दोनों साथ साथ टूट रहे हैं तो एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन। अच्छा, ये मैं ये क्या जादू कर रहा हूं क्या है? ओके, तो यहां पर साहब जो है साथ साथ बॉन्ड टूटे तो E2, लीविंग ग्रुप निकल गया तो ओके। अगला क्वेश्चन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोला जाएगा? अल्फा, और उसके पास वाला बीटा। एरो के ऊपर लिखा अल्कोहलिक KOH। इससे भारी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोला? अल्फा, और उसके पीछे वाला बीटा। अल्फा हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए? अपोजिट। बताइए, इस Br के अपोजिट हाइड्रोजन आ रहा है क्या? अबे Br के अपोजिट आ रहा है क्या? Br के अपोजिट हाइड्रोजन है या हवा है? तो घुमाना पड़ेगा। वो घुमा रहे थे ना इस कन्फर्मर में, उसलिए नहीं घुमा रहे थे, इसलिए घुमा रहे थे आज का आंसर आ जाए, ठीक है। अच्छा सर, ओके, बताओ स्टैगर्ड इक्लिप्स। ये स्टैगर्ड इक्लिप्स है, स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? ओके साहब, इसको जो है एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, इस तरह से फिशर बना के, ये Br, ये H, ये CS3, Br के सामने CS3, CS3 के सामने CS3 और H के सामने H, ऐसे भी दे सकता है। और यहां पर लिखा हो सकता है अल्कोहलिक KOH। क्या लिखा हो सकता है? अल्कोहलिक KOH। स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? अपोजिट। बताइए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, क्या जुड़ा है इससे? BrH CS3, BrH CS3, Br के पीछे CS3, CS3 के पीछे CS3, H के पीछे, तो Br के सामने Br के सामने H के सामने CS3 के सामने। ओके, तो साहब अभी Br के अपोजिट H नहीं है। इस बैक कार्बन को इस तरह से घुमाओ बेटा, ताकि घूमने के बाद ये H जो है इसके अपोजिट आ जाए। बताओ कितने डिग्री से घुमाओ?
60 या 20, 60, 60 डिग्री। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ये बना दिया साफ। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है, अच्छा बताओ, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, और उसके बाद जो है मगर समझना पड़ेगा। ये मान लो ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा। अब बताओ अल्फा पे क्या क्या जुड़ा है? Br CH3 और H। क्या क्या जुड़ा है? Br CH3 और H। इसमें कोई डाउट है? ओके, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बैक को इस तरह से घुमाओ कि Br के पीछे क्या आ जाए? Br। कितने डिग्री से घुमाओ? अगर 120 से घुमाए तो H कहां आ जाएगा? यहां। जबकि हमें कहां लाना है? अपोजिट। तो साहब 60 डिग्री से रोटेट करा तो H यहां आ चुका है। ये CH3 यहां आएगा तो साहब CH3 यहां आ चुका है, और ये वाला CH3 यहां आएगा तो साहब यहां पर आ चुका है। कोई डाउट? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट मस्ट बी मेंटेन। ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन बीटा। बताइए अल्फा से क्या क्या जुड़ा है? BrH CH3, BrH CH3। बीटा से क्या क्या जुड़ा है? 2 CH3 और 1 H। तो साहब 2 CH3 और 1 H। ठीक है, अब बताओ यहां से Br और यहां से क्या निकला? H। तो यहां से Br और यहां से क्या निकला? H। और दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। आएगा नहीं आएगा? तो बताइए एलिमिनेशन इस कंडीशन में करेंगे या नहीं करेंगे? उसको रोटेट करके लाना पड़ेगा। ठीक है, और रोटेट करना आपको आना चाहिए। तो वो रोटेशन जो हमने करा इसीलिए करा, तो यहां पर ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब देखो, मान लो आपने वैसे नहीं करा, ऐसे करा, Br और H निकल गया। अब बताओ ये अल्फा पर क्या क्या बचा है? CH3 और H। तो CH3 और H। ठीक है, अब बताओ बीटा से H निकल गया, क्या क्या बचा? CH3 और CH3। CH3 के अपोजिट क्या है? CH3। तो इस CH3 के अपोजिट क्या है? CH3। ठीक है, H के अपोजिट क्या है? CH3। मान लो GI शो करता तो आंसर आ जाता, अभी तो नहीं कर रहा, करता तो आंसर सिस ट्रांस में आता। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट मस्ट बी मेंटेन। अब हम बात करेंगे साहब E1 E2 का डिफरेंस आपको आना चाहिए। लिखवा रहा हूं मगर सपने में आना चाहिए। अब साहब मैं स्टेप से स्टार्ट करूंगा, यूनिमॉलिक्युलर से स्टार्ट नहीं करूंगा। बताओ E1 सिंगल स्टेप या मल्टीपल? बताइए यूनिमॉलिक्युलर या बाईमॉलिक्युलर? यूनिमॉलिक्युलर। और ये बाईमॉलिक्युलर। भाई साहब जिस पापी को ये लगे ना क्या हो सकता है हमारा ये बाईमॉलिक्युलर यूनिमॉलिक्युलर जो है डाउट बन सकता है। बाईमॉलिक्युलर मतलब कितने लोगों ने कांड करा? 2। यूनिमॉलिक्युलर SN1 क्या है? कांड 1 ने करा, 2 ने। SN2 क्या है? E2 क्या है? E1 क्या है? अरे फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो कांड ही तो है। 2 ने करा तो, 1 ने करा तो, हाँ मैं समझ गया। ठीक है, अब बताइए E1 E2 में से कार्बोकेटाइन कहां बनता है? तो कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा, क्या यहां पर केटाइन बनता है क्या? ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन कौन सी? एंटी कोप्लेनर। एंटी कोप्लेनर। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, कार्बोकेटाइन सिंगल स्टेप में बनता है या मल्टीपल? तो ये रिएक्शन सिंगल है या मल्टीपल? तो दिस इज रिएक्शन इज मल्टीपल स्टेप, और ये सिंगल स्टेप। जिसमें ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या है? सिंगल स्टेप। एनी डाउट? बताइए E1 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा? तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, और यहां पर नो नॉट पॉसिबल या नो रीअरेंजमेंट। किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा? हाई। टेम्परेचर कैसा? हाई। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए? सिग्मा तोड़कर क्या बनाते हैं? पाई। स्टेबल तोड़ के क्या बनाते हैं? अनस्टेबल। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं।
सेट जेफ अल्कीन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। सेट जेफ बनेगा तो सेट जेफ अल्कीन बनेगा, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और यहां पर रेट ऑफ E2 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अल्कीन या अल्काइन? क्या ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी भी देखते हैं क्या? मतलब कितने बीटा अपोजिट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। फटाफट मल्टीपल स्टेप कार्बोकेटाइन। देखो मैं यहां पर रुक रहा हूं और जहां मैं रुक रहा था, मतलब आप समझ लेना इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि इस साल एग्जाम में आया। अब ये मत सोचना इस साल नहीं आएगा, ये मत सोचना इस साल मत, ये फर्जी कॉन्सेप्ट हटा दो आपके। लास्ट ईयर क्यों आया? इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था। इस साल क्या इंपॉर्टेंस कम हो गई क्या? तो फिर आएगा ना, दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। यूनिमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, यही डाउट है। सिंगल आप E1 बोलोगे और खेल खत्म हो जाएगा आपका, खत्म। डिग्री मिल रही, बाहर लेके जाओ, एम्स दिल्ली जो चाहिए वो टाइप करवा रहे हैं अपन। यूनिमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सेट जेफ अल्कीन, कार्बोकेटाइन, 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 मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, एंटीकोप्लेनर, एंटीकोप्लेनर, रीअरेंजमेंट होके अल्कीन नहीं बनता, बनता है। समझ में आ रहा है? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? छापो। कितने सेकंड? 10 सेकंड दिए, छापो। टाइम स्टार्ट। देखिए, अगर किसी रिएक्शन में लीविंग ग्रुप पहले निकल जाता है तो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। अगर लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन साथ साथ टूटते हैं तो क्या बनता है? क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। और उसका नाम क्या है? एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। मतलब अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? अपोजिट। क्या बुढ़ापा जो याद है वो लिख ले, तुम्हें ही पता। अभी बुढ़ापा है तुम्हारे, तो लिखो उसमें। अच्छा, लाइन छोड़ने के लिए बोला था? नहीं बोला था ना? देख, गांजा और दारू एक साथ मत पिया कर, ठीक है। जहां पर फिशर वो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया था वहां पर बोला था, लिखे। अब कचरा मत कर देना क्वेश्चन का, भले लाइन दूर ले जाके वहां लिख लेना, समझ गए? वहीं पे जो है दिमाग कदई मत कर लेना। लिखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन में बीटा हाइड्रोजन अपोजिट नहीं होगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन में बीटा हाइड्रोजन अपोजिट नहीं होगा। तो पहले उसे घुमाकर अल्फा हैलोजन के अपोजिट ले जाएंगे। पहले उसे घुमाकर अल्फा हैलोजन के अपोजिट ले जाएंगे। तो पहले उसे घुमाकर अल्फा हैलोजन के अपोजिट ले जाएंगे, देन E2 एलिमिनेशन कराएंगे, देन E2 एलिमिनेशन कराएंगे, देन E2 एलिमिनेशन कराएंगे। पहले उसे घुमाकर अपोजिट ले जाएंगे, देन E2 एलिमिनेशन कराएंगे। अब क्वेश्चन देखो वापस, वो जो मैंने 0 डिग्री इक्लिप्स बनाया। अब देखो, बीटा हाइड्रोजन अपोजिट नहीं है तो उसे घुमाकर कहां ले गए? अपोजिट। कितने डिग्री से घुमाया? 60। अगर 180 से घूमने पर आता तो 180 से ले जाते, ठीक है। अब यहां देखो, बोर्ड पर देखो, सभी पापी
ये फोटो आपको दे दिया, ये H दे दिया, ये Cl दे दिया, ये CH3 दे दिया, ये H दे दिया, ठीक है, और ये PH दे दिया। बताओ जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो क्या बोले? अल्फा, और ये सर्कल वाला कार्बन बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन। इस हेलोजन के हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए? अपोजिट। क्या ये हाइड्रोजन अपोजिट है क्या? बताओ कितने डिग्री से घुमाए अपोजिट चला जाए? 60 या 180? 180 से ले जाएंगे तो H क्या यहां पर जाएगा क्या? ये CH3 यहां, ये PH यहां, देन प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ में आया या नहीं? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। चलिए अब अगला टॉपिक तभी समझ में आएगा आपको जब ये कहानी क्लियर होगी, नहीं तो नहीं आएगा साहब। मान लीजिए लीविंग ग्रुप पहले निकल गया, बताओ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कौन से रिएक्शन में निकलता है? E1 या E2? E2 है। मान लीजिए दोनों बॉन्ड साथ साथ टूट रहे हैं और दो जने मिलकर ये बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? E2। क्या कहलाएगा? E2। अगर बेटा ये लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो साहब इससे पहले बीटा वाला H टूटने लगता है, और जब बीटा वाला H टूटता है तो वहां पर बनता है एनाइन। क्या बनता है? एनाइन। क्या बनता है? एनाइन। ठीक है, समझ में आया? बताओ लीविंग ग्रुप पहले टूट गया तो क्या बनेगा? कैटाइन। कौन सा रिएक्शन है? E1। दोनों साथ साथ टूटे, और अगर लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो पहले क्या टूटेगा? बीटा H, और क्या बनेगा? एनाइन। ये बताओ क्या इस एनाइन को स्टेबल करना आता है क्या? दही के लई के। अब साहब यहां पर जो है ये वाला आपको दे दिया गया, ये एनाइन दे दिया गया, यहां पर साहब आपको दे दिया गया, ये एनाइन दे दिया गया, यहां पर ये वाला एनाइन दे दिया गया। बताइए ये एनाइन 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री? और ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। इस एनाइन को स्टेबल कैसे करें? देके लेके। CH3 दे रहा है या ले रहा है? यहां दो CH3 क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। एनाइन को स्टेबल या अनस्टेबल? फर्स्ट वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला? सेकंड वाला या थर्ड वाला? क्या यहां पर 3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं क्या? तो बताइए 3 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? 2 डिग्री या 1 डिग्री? 1 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबल? समझ में आया? तो भैया लीविंग ग्रुप पहले निकल गया, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। दोनों साथ साथ टूटे, क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन E2। और अगर लीविंग ग्रुप से पहले बीटा H टूट गया तो क्या बनेगा? एनाइन। क्या बनेगा? एनाइन। अब साहब सर कहां कहां फ्लोरीन और यदि नाइट्रोजन यहां पर दिया होगा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन दिया होगा तो 2p2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इससे पहले बीटा H टूटेगा और वहां पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे। तो अब आप जो है, मैं आगे रिएक्शन पे ही नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। बताओ 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री या 1 डिग्री? 1 डिग्री या रेजोनेंस? पक्का? ओके। एनाइन का स्टेबिलिटी कब देखते हैं? फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये वाला कार्बन अल्फा, यहां पर जहां पर नाइट्रोजन जुड़ा है ये वाला कार्बन अल्फा, और ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। क्या इससे पहले बीटा H टूटेगा? क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो साहब यहां पर एनाइन आएगा, या एनाइन 1 डिग्री आएगा या 2 डिग्री? और यहां 2 डिग्री। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? अच्छा ये बताइए 1 डिग्री या 2 डिग्री? 1 डिग्री या 2 डिग्री? डिग्री देखना आता है? कार्बन का डिग्री देखना आता है? ओके। तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। बहुत सारे रट लेते हैं हॉफमैन अल्कीन, जहां पर पड़ेगी हॉफमैन अल्कीन के, ठीक है। बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। मेरे लिए बहुत आसान है, हॉफमैन अल्कीन। और आपको लगेगा हाँ सर मजा आ गया, अब साहब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा, फिर बोलोगे दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये कार्बन कैसा? अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। क्या ये फ्लोरीन है? क्या
फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन। बताइए एनाइन अगल में ज्यादा स्टेबल या बगल? अगल या बगल? क्यों? रज्जो स्टेबल नहीं आया। पक्का? तो साहब फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। अब मैं यहां पर आपको मुझे बताना है कि एनाइन कहां ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि अगर ये जीते तो फिर तो खत्म है टॉपिक, और नहीं जीते तब भी खत्म है। ठीक है, तो चलिए रेडी? बताओ क्या फ्लोरीन का केस है क्या? बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन। मेरी जिम्मेदारी है आप कराने की, आप टेंशन मत लो, समझने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो यहां देखिए ये कार्बन कैसा? अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला चाप। बीटा है या नाला बह रहा है? अच्छा, अब भाई साहब एक ही पॉसिबिलिटी यहीं पर बनेगा। ठीक है, देख लिया? बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। बताओ अगल या बगल? अगल या बगल? अब बताइएगा साहब, अगल या बगल? ये अगल है, ये बगल है? A4 अगल, B4 बगल। बताओ अगल या बगल? क्यों? एनाइन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? अच्छा बताइए अगल या बगल? A4 अगल, B4 बगल। अगल या बगल? क्यों? अरे 1 डिग्री। रज्जो या मोर रज्जो? अबे भाड़ में गई सपना। सपना पता है क्या है? अरे कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी लल्ला ले उनके, वहां एनाइन की बात चल रही है, तू सपना लगा रहा है, बर्बाद हो जाएगा सपना के चक्कर में। बताओ A4 अगल, B4 बगल। बताओ अगल या बगल? एनाइन कहां बनेगा? अगल या बगल? अगल। अच्छा अब बताओ एनाइन कहां बनेगा? अगल या बगल? पीछे वालों को चमक रहा है नहीं चमक रहा? चमक रहा है। चलिए गेम का लेवल बढ़ाते हैं। अब बताइए साहब नाना पाटेकर, ये अल्फा और ये बीटा। नाना पाटेकर के इसमें बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। बताइए अगल या बगल? क्यों? 1 डिग्री है ना, 2 डिग्री या 1 डिग्री? अच्छा आप बताइए अगल या बगल? A4 अगल, B4 बगल। क्यों? 1 डिग्री। अच्छा बताओ अगल या बगल? है? जैसे ही आंसर दोगे मैं लेवल और बढ़ा दूंगा। ठीक है, रेडी? क्या लगता है आपको, फूट जाओगे? फोड़ दो। अच्छा फोड़ ले, फोड़ तो फोड़। ये कार्बन अल्फा, यह बीटा, यह बीटा और यह बीटा। भाई साहब फ्लोरीन के केस में बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। ठीक है, अगल बगल नगल? हाँ पक्का? क्यों? 1 डिग्री। समझ में आया? अगल या बगल? रट रखा है अगल। बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। 2 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री? देखा हुआ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो मेरे लिए बहुत आसान है। सेट जेफ अल्कीन विल फॉर्म इन मेजर क्वांटिटी। ओके सर, इधर देखो, ये नाना पाटेकर से करीना जुड़ी, ये कार्बन अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। H कहां से निकलेगा? बीटा। ठीक है, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। अब साहब अगल बगल नगल? अगल बगल नगल वो तो बाहरी है। हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है? तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और जिस तरफ एनाइन बनेगा उस साइड अल्कीन बनाना है। जिस साइड एनाइन बनेगा उस साइड अल्कीन बनाना है। अब आप अल्कीन बनाएंगे। अभी तो मैंने एनाइन बनाना सिखाया, अभी टॉपिक नहीं पढ़ाया, अभी तो कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं। पर पसंद है आपको कॉन्सेप्चुअल बातें? कटरीना कैफ पसंद है आप लोगों को? देखो क्या क्या खाओगे, समझ में ना आए तो सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? NO2 NH2 क्या? SnScl FeS। अच्छा NO2 को NaOH सुनाई नहीं दिया? मुझे फिनॉल की ऑक्सीजन लेके भागना है, क्या डालना है? जिंक डाल। मुझे एसिड की CO2 लेके भागना है। लाइन लाइन लाइन।
बोर्ड पे। अब भाई साहब, फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर एनाइन, और जिधर एनाइन बनेगा उधर अल्कीन बनेगा, और वो अल्कीन हवा में बनाना है और उसका यूपीएससी नाम बताना है। ठंड रखो, कुछ मांगो खाने के लिए? नहीं, ओके। बताइए, ये कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। क्या बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है क्या? एनाइन अगल में या बगल में? उधर क्या बना दो? डबल बना दिया। अल्कीन में कितने अल्फा? नहीं आया समझ? आया? वेरी गुड, बहुत ही औंधा प्रदर्शन। अगल या बगल? डबल बॉन्ड ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा। समझदार हो आप तो यार, ठीक है, गजब, बहुत ही औंधा प्रदर्शन। तैयार? तैयार? अंदर या बाहर? ऐसे ही आएगा? अच्छा, ऐसे ही आएगा? ऐसे ही आएगा? समझ में आया नहीं है? हाँ, ये ले बेटा। नाउ फीलिंग गुड, ठीक है, लिखें। If poor leaving group POOR, if poor leaving group, बगले ना झांकें, ब्रैकेट में लिखें फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। If poor leaving group, ऐसे नाइट्रोजन ऐसे लिखना साहब। If poor leaving group, ब्रैकेट में लिखना फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, is present, then नीचे लिखो अब ट्रिक। बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखकर अल्कीन बनाना है। बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखकर अल्कीन बनाना है। बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखकर अल्कीन बनाना है। जिस साइड एनाइन स्टेबल होगा, जिस साइड एनाइन स्टेबल होगा, उसी डायरेक्शन में अल्कीन बनेगी। ठीक है, बोर्ड पर सब एरो के ऊपर लिखा अल्कोहलिक KOH, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा, और उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। क्या फ्लोरीन दिया है क्या? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, 2p2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। इससे पहले वह साफ बीटा बॉन्ड टूटेगा, और बीटा बॉन्ड टूटेगा तो यहां भी एनाइन आ सकता है, यहां भी एनाइन आ सकता है। बताइए, एनाइन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? अच्छा, 2 डिग्री या 3 डिग्री? अच्छा, 2 डिग्री या रेजोनेंस? अच्छा, रेजोनेंस या 2 डिग्री? रेजोनेंस या 1 डिग्री? तो बताइए, एनाइन अगल में बनेगा बगल में? तो भाई साहब इधर एनाइन बनाएंगे, और अब ये एनाइन बेटा यहां से धक्का मारेगा और फ्लोरीन को बाहर निकाल देगा, और इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। नहीं आया? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, एरो पे लिखा अल्कोहलिक KOH, सब अल्कोहलिक KOH। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे अल्फा, और ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। क्या 2p2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्या? तो बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी देखना है? एनाइन। साहब इधर एनाइन बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा, इधर एनाइन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबल बनेगा। क्या बनाएंगे?
तो साहब रेजोनेंस स्टेबल इधर से धक्का मारेगा और फ्लोरीन यहां से बाहर निकल जाएगा और इस तरह से यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनी डाउट और नॉट डाउट? समझ में आया? तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनायन। आपके लिए बहुत आसान है, हॉफमैन अल्कीन विल फॉर्म इन मेजर क्वांटिटी, मगर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और जो कि आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। मेरी जिम्मेदारी है बीटा कार्बन का एनायन भी मैं याद कराऊंगा, ठीक है? फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में किसका स्टेबिलिटी? बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनायन का स्टेबिलिटी देखकर अल्कीन बनाना है, ठीक है? अब साहब ये नाइट्रोजन है, 2p2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जहां से नाना पार्टिकल जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। साहब नाना पार्टिकल जो है ये ऐसा दिया है। अब बताइए नाना जिससे जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। ये अल्फा, ये अल्फा। हमें एच अल्फा से निकालना है या बीटा से? अल्फा से। तो भैया ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? क्या यहाँ बीटा कार्बन है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? अब साहब एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? तो साहब 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर साहब जो है ये 1 डिग्री एनाइन बनेगा। और साहब अब ये धक्का मारेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और जैसे ही टूटेगा यहां पर साहब इस तरह का अल्कीन बनेगा और नाना पार्टिकल इससे जुदा हो जाएगा। एनी डाउट? तो बताइए फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। कौन से कार्बन पर? ओके, E1 E2 यूनिमॉलिक्युलर, बाइमॉलिक्युलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, सेट ऑफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, मल्टीपल स्टेप, एंटी कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। अगर अल्फा हेलोजन अल्फा हेलोजन वेज पर है तो बीटा हाइड्रोजन डैश पर। यह है एंटी कोवलेंट ट्रांजिशन। टेम्परेचर हाई या लो? फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनायन। एनायन का स्टेबिलिटी देखकर अल्कीन बनाना है। एनायन पे भी रुके तब भी मर जाओगे, ठीक है? कि सर एनायन तो ठीक था मगर करना क्या था? छापो। लिखो if elimination reaction carried out in the presence of bulky base ब्रैकेट में लिखो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। If elimination reaction carried out in the presence of bulky base, ब्रैकेट में लिखें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, then bulky base remove those beta hydrogen whose steric repulsion is minimum, चलिए देखिए टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो भी है स्ट्रॉन्ग है, चार्ज पार्टिकल जल्दी जाकर इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। कांड में जब 2 इन्वॉल्व रहेंगे तो 1 बोलेंगे या 2 बोलेंगे? 2। तो साहब ये E2 होने वाला है। अब जब ये E2 होने वाला है तो जैसे ही जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा और उसके पास वाला बीटा, यहां पर इस कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन हल्की हैं या बल्कि? हल्की। इस वाले कार्बन पर एक ग्रुप क्या है? बल्कि, और 2 क्या है? हल्की। तो साहब ये बीटा H, ये उस बीटा H को बाहर निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन क्या होगा? कम। तो यहां से H और यहां से Cl निकलकर इस तरह का अल्कीन बन जाएगा और ये प्रोडक्ट में मेजर कहलाएगा।
तो यहां पर ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। तो भाई साहब बीटा से क्या निकालना है? एच। ये बल्कि बेस है या हल्की बेस? ये कैसे पता लगा बल्कि है? क्या यहां तीन तीन बड़े ग्रुप जुड़े हैं क्या? तो बल्कि बेस उस बीटा एच को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा या कम? कम। तो बताइए ए बी सी में से किसका स्टेरिक रिपल्शन कम है? ए बी का? ए बी सी किसका कम है? क्यों कम है? तीन हाइड्रोजन है और तीनों कैसे हैं? हल्की। तो साहब इस वाले बीटा एच को यहां से निकालेगा तो यहां से एच, यहां से सीएल निकलकर हाँ इस तरह का अल्कीन जो है यहां पर बन जाएगा। समझ में आया? अब साहब ये जो तीनों केसेस हैं हॉफमैन अल्कीन के केसेस हैं। कौन से? हॉफमैन। मगर सिर्फ हॉफमैन रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कभी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं बोलूं जैसे याद रखना है। E1 E2 याद है? अल्कोहलिक के OH में Cl हटा के OH लगा देते हो, क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड। स्टेबल बनाना, अनस्टेबल, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, सेट अल्कीन, हाई टेम्परेचर, फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? Ni। और बल्कि बेस उस H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन एक दिन में नहीं होगा मगर होगा जरूर, ये तो मान के चलते हो। हाइपर का नाम सुना है? लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा का। एक दिन में थोड़ी हुआ है, तो ये भी होगा तो सही, होगा या नहीं होगा? तो बताइए फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? Ni। और बल्कि बेस उस H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन कम होगा। ठीक है, छापो। मॉड्यूल नंबर 6 देना, मॉड्यूल 6 57 से लेकर 62 तक कंप्लीट। 57 से लेकर 62 तक कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम एनएसआर में एंटर करेंगे, फिर एनएसआर पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का जो है कंपैरिजन पढ़ेंगे, फिर नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे खत्म होने चालू हो जाएगा फिर टॉपिक। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 में होमवर्क लिखो। कल एक आपको डीबीबी मिलेगी एलिमिनेशन के ऊपर। ठीक है, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, बने रहिए, जुड़े रहिए TN पर।